अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6। उसका क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले क्लासेस में हम बेसिक ऑपरेशन समझ के आए हैं। बेसिक ऑपरेशन हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये जो हमने चार चीज़ें पढ़ी थी, इनके फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 3, 2 प्लस 9, 3। यहाँ पर प्लस की साइन है तो इट मीन्स ये जो फार्मूला लगेगा एडिशन का। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला क्या होता है एडिशन का? रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी नंबर से ऐड करा दें। तो मैंने सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको मैंने इस तरीके से फार्मूला बना दिया। अब फॉर एग्जांपल 3, 2, ये 3 को हम ए कंसिडर करते हैं और 2 को बी कंसिडर करते हैं और 9 को सी कंसिडर करते हैं और 3 को हम डी कंसिडर करते हैं। रियल नंबर को रियल नंबर से ऐड करा देंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से ऐड करा देंगे। तो 3 और प्लस 9 बन जाएगा और 2 प्लस 3 बन जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों को जब ऐड करा देंगे तो 12 आ जाएगा और 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 5। ये हमारे पास आंसर है इसका। सेम इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। 3, 2, 2/3 प्लस की साइन, तो इट मीन्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। 2/3, 3/2। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करा दें। तो हमारे पास रियल पार्ट क्या है? ए प्लस सी और डी प्लस बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर देखें 3/2 ए है और 2/3 बी कंसिडर करते हैं। 2/3 को सी और 3/2 को हम डी कंसिडर करते हैं। तो रियल पार्ट रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करा देंगे। तो 3/2 और 2/3 कामा 2/3 2/3 और 3/2। अब ज़रा देखें, इनको हम ना ऐसे ऐड नहीं कर सकते जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं कर सकते। अब डिनोमिनेटर निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उसके अलावा ये वाला जो नंबर है इसको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और ये वाला जो 2 है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, तो फिर भी आपकी एलसीएम निकल सकती है। इट मीन्स इन दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा हो सकता है। तो मैं इस तरीके से करूँगा। अब 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को यहाँ भी और यहाँ भी। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। जब तक इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम ऐड नहीं कर पाएंगे नंबर को। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9, 2 को 3 से 6, 2 को 2 से 4 और 3 को 2 से 6। सेम इसी तरह तो देखें इन दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा, तो एक बार लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करा देंगे। 9 + 4 क्या बनेगा? 13। सेम इसी तरह इन दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो 6 एक बार लिख दूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा। 4 + 9 क्या बन जाएगा? 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पार्ट हमारे पास थर्ड है। पार्ट थर्ड में हमारे पास वैल्यू गिवन है 2xy, 5y² माइनस ब्रैकेट 1/2xy, 6y²। अब ज़रा देखें यहाँ पर कौन सी हमारे पास ऑपरेशन फॉलो हो रही है? सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर देंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने एडिशन का फार्मूला समझा था, सेम इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन का भी फार्मूला होगा। रियल पार्ट को माइनस करा दें रियल पार्ट से और इमेजिनरी नंबर को आप इमेजिनरी नंबर से माइनस करा दें। तो देखें a - c बन जाएगा और b - d बन जाएगा। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है। देखें 2xy और 1/2xy, इन दोनों को माइनस करा दूंगा। 2xy पहले रख दूंगा, उसके बाद -1/2xy यहाँ पर रख दिया। 5y² -6y²। अब ज़रा देखें इन दोनों को हम ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे? क्यों? जब तक इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए।
तो हम ऐसे करेंगे, ये जो 2 है ना इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल क्लियर होगा क्यों? क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। यहाँ भी 2 है तो इसको भी 2 बनाना है हमें, तब तक ये इसको माइनस सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नहीं तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, उस वजह से हम करवा रहे हैं। अच्छा, 5y² माइनस 6y², 6y², अच्छा ये बन जाएगा 4xy/2 माइनस xy/2 माइनस y²। अच्छा, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो हम एक बार लिख देंगे, और 4xy से मैं माइनस कर दूं xy तो हमारे पास 3xy/2 माइनस y², ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 में 15, 12 माइनस 10 माइनस 9। अब ज़रा देखिए यहाँ पर कौन सी हमारे पास बेसिक ऑपरेशन यूज़ हो रही है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की हो रही है, तो फार्मूला क्या होगा, रियल पार्ट से माइनस करा दें रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से माइनस करा दें, ये इसका जनरल फार्मूला है। अब सवाल यहाँ पर ये क्रिएट होगा कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास माइनस की साइन है, तो 15 को मैं 10 से माइनस करा दूंगा, 15 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 15 हमारे पास ए है और 10 हमारे पास सी है। ठीक है, अब 12 हमारे पास क्या है, बी है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ये 12 बी। अब माइनस फार्मूला की और माइनस 9 ये वाला, ये हमारे पास क्या है, डी। तो उस वजह से मैंने ब्रैकेट में माइनस डी लगा दिए, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। 15 से मैं 10 माइनस करूँ तो 5 आएगा, और 12 प्लस 9 क्या बनेगा, 21, ये इसका आंसर है। सेम इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमारे पास देखें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो बेसिक ऑपरेशन हमारे पास कौन सी होगी, सब्ट्रैक्शन वाली, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर फार्मूला जो हमने पीछे समझाया है वही फार्मूला यहाँ भी यूज़ होगा। तो ये हमारे पास ए होगा, और इसको हम बी कंसीडर करेंगे, और इसको हम सी, और इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, डी कंसीडर करेंगे। तो रियल पार्ट से हम रियल पार्ट को माइनस करा देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई माइनस करा देंगे। तो 4/5, 4/5 माइनस 4/5। अब यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 8/15, 8/15, और 6/10 माइनस 6/10। अब सवाल ये क्रिएट होगा कि यहाँ पर 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 क्यों मल्टीप्लाई किया। बेटा यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इनको सेम करना है हमें। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ 15 से मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 30 आएगा, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 30 आएगा। इट मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा होगा, उस वजह से यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2, और यहाँ 3, और यहाँ भी 3। अच्छा, 4/5 से माइनस कर दूँ 4/5 तो 0 आएगा, 8 × 16, और माइनस 6 3 18, और ये 30 और ये भी 30, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो मैं एक बार लिख दूंगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 - 2/13। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, 2 की टेबल इस पे 1 टाइम, और यहाँ पर 15, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। इसका पार्ट हमारे पास 6 है। पार्ट 6 में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप समझ लेना कि इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन की साइन है। यहाँ पर देखें, बेसिक ऑपरेशन हमारे पास एडिशन होती तो प्लस की साइन, और सब्ट्रैक्शन होती तो माइनस की साइन। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो हम कौन सी साइन कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करें, और माइनस की साइन लगाकर बी को डी से मल्टीप्लाई करें। ये हमारे पास क्या रियल पार्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या होगा, इस ए को डी से मल्टीप्लाई करें, और प्लस की साइन लगा के बी को सी से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। इस फार्मूला को हमने ड्राइव किया था पिछले क्लासेस में। तो सेम इसी तरह हम इसको फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। देखें अब क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई, देखें यहाँ ए का वैल्यू है 1, और यहाँ पर सी का वैल्यू है 1, और ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास डी है। 1 × 1 माइनस की साइन, और बी और डी, देखें बी का वैल्यू 2 है और डी का वैल्यू -2 है, यहाँ पर रख दिया। फिर कामा, ए का वैल्यू 1
और डी का वैल्यू -2 प्लस की साइन फार्मूला में, तो यहाँ भी प्लस की साइन लगा देंगे, और बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 1। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 आएगा, प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 2 टू द 4। सेम इसी तरह 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूँ, -2 आएगा, और 2 को 1 से 2। अब 1 + 4 क्या बन जाएगा 5, 2 से 2 निकालें तो 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। सेम इसी तरह इसका पार्ट नंबर 7 है। अब यहाँ पर कोई भी आप बेसिक ऑपरेशन नहीं है, तो आप कौन सी ऑपरेशन समझ लोगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या है बच्चों, ए को मैं सी से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस की साइन लगाकर, बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, डी के साथ। ये हमारे पास रियल पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई करूँगा और बी को सी से, बीच में प्लस की साइन। अब इसको मैं कंसिडर करता हूँ ए, और इसको कंसिडर करता हूँ बी, और इसको कंसिडर करता हूँ सी, और इसको कंसिडर करता हूँ डी। अच्छा, हमारे पास फार्मूला है ए हमारे पास 4 है और सी हमारे पास 5 है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। अच्छा, ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई, क्योंकि बेटा यहाँ पर माइनस की साइन है। अब माइनस की साइन नहीं होता तो मैं डायरेक्टली कर देता, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, उसके बाद है बी और डी माइनस, ये वाली साइन, और बी का वैल्यू है -5, यहाँ पर -5, और डी का वैल्यू क्या है -4, ये -4। अब हमारे पास क्या है, कामा ए का वैल्यू क्या है 4, और डी का वैल्यू क्या है -4, प्लस की साइन, बी का वैल्यू क्या है -5 यहाँ पर रख दिया, और सी का वैल्यू क्या है 5 यहाँ पर रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा, 4 5 द 20, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 5 द 20 बन जाएगा, 4 4 द 16, लेकिन माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 5 द 25, ये आ गया। अब 20 से 20 को निकालूंगा तो 0 आ जाएगा, और -16 और -21 इन दोनों को ऐड करके उस सेम साइन लगा दूंगा तो ये -41 हो जाएगा। ये इसका आंसर है।